हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसे आप लगाना सीख गए तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल आसानी से लगा ले जाएंगे। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है हमारा, अनंत तनुता पर जलीय सोडियम सल्फेट विलयन का वान-हाफ गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब वान-हाफ गुणांक क्या होता है, यदि ये आप जान गए, आपको जो पूछा जाता है उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्या होता है, वान-हाफ गुणांक, मतलब संगुणन या फिर वियोजन के बाद कणों की संख्या अपान, देखो लिख लेते हैं, संगुणन या फिर वियोजन के बाद कणों की संख्या या फिर अणुओं की संख्या अपान में यही आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सॉरी, ये शायद बहुत ज़्यादा नज़दीक लिखा गया, इसीलिए चलो ठीक है, देखते हैं। इसे पहले यहाँ किया और पहले इन दोनों को जहाँ था वहाँ स्टेबल कर रहा हूँ। ठीक, अब इसे पेस्ट कर लेता हूँ, क्लिप कॉट किया। अब ये जहाँ पहले था वहाँ जाए पहले। ठीक, अब ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, ये अपान का सिंबल है। बस यहाँ पर संगुणन के पहले आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में जो लिखा है ना उसमें संगुणन के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम पहले कर लेंगे। तो वान-हाफ गुणांक को हम आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू होता है संगुणन या फिर वियोजन के बाद कणों की संख्या अपान संगुणन या वियोजन के पहले कणों की संख्या। तो हमें दे रखा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट दे रखा है। तो अब हम इसे रासायनिक अभिक्रिया करा के देखेंगे कि संगुणन के बाद हमारा कितना आयन निकल रहा है वियोजन के बाद। ये तो संगुणन है ही, इसे वियोजन करना है, वियोजन अभिक्रिया लगेगा यहाँ पर। तो देखो 2 जो है ना वो आगे आ जाता है, 2 Na पॉजिटिव हो जाता है और प्लस SO4 निगेटिव, लेकिन कितना 2 निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम था तो यहाँ पर 2 आयन आएगा। अब देखते हैं कि हमारा इसमें आयनों की संख्या कितनी है। देखो यहाँ पर 1 आयन है, यहाँ पर 2 आयन है, तो 1 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना, तो 3 हो गया। तो देखो संगुणन के बाद हमारे पास कितने कण हो गए, 3 हो गए। संगुणन के पहले कितना था, 1 मिलकर था, 1 आयन था। तो ठीक है, अब हम देखते हैं अब यहाँ पर हम कैसे जाने कि यहाँ पर 1 कैसे आया है। जब किसी का कोई पावर नहीं लिखा होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका होल पावर में 1 रहता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे देखो ये 2 लिखा है तो 2 का एक भी पावर न लिखा हो तो वहाँ पर 2 के पावर 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर 1 छिपा है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेंगे अपना। तो आई इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3/1। संगुणन के बाद 3 आया, संगुणन के पहले 1 था, तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, वान-हाफ गुणांक 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, अब देखो ये क्यूब दे रखा है,
और क्यूब किसका मात्रक होता है? वॉल्यूम का, यानी आयतन का। तो ऐसे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या दे रखा है। तो ये बिलियन दे रखा है, बिलियन का मान। जलीय बिलियन में देखो, जलीय बिलियन लिख दिया ना, ठीक। 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तो ये क्या है? ये विलेय हो गया। तथा 300 केल्विन ताप पर, यहाँ पर ताप शायद छूट गया, देख लेते हैं 2 मिनट। तो देखो वहाँ पर छूटा नहीं है, ये हमें अपने आप से समझना पड़ेगा कि केल्विन दिया है तो ये ताप ही है, ठीक है। तो फिर दोबारा पढ़ते हैं। यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन तथा 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब हमें इतना दे रखा है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि यहाँ पर इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला कौन लगेगा। तो देखो यहाँ पर परासरण दाब दे रखा है, तो हम परासरण दाब पर पहुँचेंगे। परासरण दाब को पाई या फिर हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? पाई इज इक्वल टू कितना होता है? NRT होता है, CRT। पाई इज इक्वल टू CRT होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें C तो मालूम नहीं है, सांद्रता। तो C इज इक्वल टू कितना होता है, उसे तोड़ लेंगे। C इक्वल टू होता है N अपान मोलर मास होता है ना, हाँ, N बट्टे 1 मिनट। C इक्वल टू N अपान V होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा N अपान V। अब C के जगह इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? पाई इक्वल टू N अपान V RT। देखो हमें इसमें किसकी वैल्यू ने परासरण दाब दे रखा है, परासरण दाब, और वॉल्यूम भी दे रखा है। R तो कांस्टेंट है, हमें मालूम ही होता है, और N हमें नहीं पता है। तो N कैसे निकालेंगे? N इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू होता है भार बट्टे अणुभार। तो ये वाला फार्मूला हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, V को अगर हम इधर भेज दें तो इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में होगा। तो पाई V इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? N को तोड़ रहे हैं, W अपान M लिखेंगे इसके जगह पर। तो W अपान M इंटू RT हो जाएगा, ठीक है। अब बस जो जो हमें दे रखा है फार्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो हमें कौन किसका मान है इस क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। ये देखो, ये तो V का मान है, कैसे जाना? सेंटीमीटर क्यूब से जान गया, क्योंकि क्यूब जो होता है ये हमारा यूनिट मात्रक होता है वॉल्यूम का, यानी कि आयतन का। और ये विलेय जो कम दिया हो वो क्या है? विलेय होता है। तो विलेय हो गया ये, यानी कि ये छोटा W, ये वाला W का मान है, तो यानी इसे W का मान हो गया ये। और ये मेरा 300 केल्विन T तापमान का मान हो गया। और परासरण दाब ये पाई का मान हो गया। और M जो है वही हमें निकालना है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो यही हमें निकाल देना है। तो बस पुट करते हैं वैल्यू फॉर्मूले में और आंसर लेते हैं अपना। देखो पाई की वैल्यू कितना दे रखी है हमें? 257 इंटू 10 के पावर -3 बार दे रखा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें जो निकालना है उसे इधर भेज देते हैं, यानी जो निकालना है इधर भेज देते हैं, जो नहीं निकालना है उसे इधर ला देते हैं। तो देखो M इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएंगे डिवाइड में हो जाएंगे। तो M इज इक्वल टू WRT बट्टे कितना हो जाएगा? पाई V। अब बस इसमें फॉर्मूला के मान पुट कर देंगे, आंसर ले लेंगे अपना। अब देखो सबसे पहले W की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो W का मान कितना है हमें दे रखा है? 1.26 इंटू R की वैल्यू कितना होती है? 0.0
कितना होती है हमारा 0.083 समथिंग ऐसे कुछ होती है। ठीक है, उसके बाद से हम टी 300 रख देंगे और अपान में पाई की वैल्यू दे रखी है 2.5 नहीं 257। ठीक है, 257 गुणे 10 के पावर -3 और हमें वॉल्यूम कितना दे रखा है। देखो वॉल्यूम अगर हम लीटर में लिखें, हमें तो सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो यदि हम उसको लीटर में बदलें, हमें दे रखा है वॉल्यूम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यदि हम इसे किस में बदलें, लीटर में बदलें, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे 0.2 हो जाएगा। 0 पॉइंट के बाद कोई महत्व नहीं रखता है, इसीलिए नहीं लिखेंगे, लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान वॉल्यूम का मान 0.2 पुट कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू देखो यहाँ से कितना आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 1.26 इंटू, अब देखो ये क्या है, ये है 10 के पावर 3। यदि ये 10 के पावर -3 है, यदि हम इसे ऊपर लाएं तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 10 के पावर +3 हो जाएगा। ठीक, +3 हो जाएगा। और देखो यदि 10 के पावर 3 में मतलब ये 1000 हो गया, ये किसके बराबर है 1000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 जीरो में 3, अगर किसी डिजिट में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो अगर 3 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करा दे तो वो हमारा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसका जो ये नीचे वाला था इसे हम ऊपर ले गए, तो ये प्लस का 3 बन गया। और ये किसके बराबर है 1000 के, तो ये 1000 के बराबर है। तो इसका मल्टीप्लाई हम 0.83 में करा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा मेरा केवल 83 बन जाएगा। और ये इंटू में 300 ऊपर ही रहेगा, अपन नीचे क्या बच जाएगा 257 इंटू 0.2। ठीक है, अब देखो ये नीचे वाले पॉइंट से हम ऊपर वाले पॉइंट एक काट सकते हैं, एक पॉइंट से एक पॉइंट कटेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 2 डिजिट बाद पॉइंट था, एक पॉइंट कट गया तो 1 डिजिट बाद अब मेरा पॉइंट आ जाएगा। और इंटू 83 गुणे 300 है, तो हम इसे क्या कैसे लिख लेंगे, ऐसे ही मतलब लिख लेंगे 83 गुणे 300। अब देखो 300, चलो ठीक है एक बार लिख लेते हैं 300 अपान 257 इंटू 2 बचा। ठीक, अब हम इसे हम देखेंगे, ये देखो 2 से 150 बार में। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये 3 से कटेगा, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। अब क्या ये 83 से कटेगा, तो 8 तरीके 24 होता है 240 और 3 तरीके 9, नहीं कटेगा, उससे भी नहीं कटेगा। अब हम कोशिश करेंगे, देखो 2 से जो कटने वाला था कट गया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा और, उसके बाद ये कटेगा। ये मेरा 12.6 ऐसे ही लिख लेंगे इंटू 83 इंटू 150 अपान में 257। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 83 का 150 के साथ, तो 12.6 को एज इट इज लिखा, और देखो 0 है तो 0 लिख दिया, 15 तियाँ 45 को 5 लिख दिया, एक बचा 1 मिनट, 15 तियाँ 45 को 5 हासिल 4 बचा, 15 अट्ठे 15 15 होता 75 56 15 अट्ठे 120, 120 में 4 जोड़ेंगे 124 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा इतना। अब देखो नीचे कितना है 257। अब इस 12.6
6 में मल्टीप्लाई करा के और डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 12.6 में यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो 12.6 इंटू 12450, ठीक, 12450, तो ये हमारा आएगा 156,870 के बराबर। ठीक है, अपान में 257। अब हमें इसे 257 से डिवाइड कर देना है, तो ये मेरा आएगा लगभग 610.38 के समथिंग इतना आएगा। और ये हमने क्या निकाला था, मोलर मास निकाला था। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है 0.6 यूरिया दे रखा है और उसका मोलर मास भी दे रखा है हमें 60 है कि 100 ग्राम जल से बने जलीय विलयन में क्वथनांक की गणना कीजिए। मतलब क्वथनांक हमें निकालना है। ठीक है, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, डेल्टा टीवी। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक डेल्टा टीवी होता है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.52 किलो मोल लीटर इनवर्स दे रखा है। ठीक है, तथा जल का क्वथनांक भी हमें दे रखा है, इतना है, और बिलियन के क्वथनांक की गणना करनी है। तो देखो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलालिटी के, मोलरता के। डेल्टा टीवी को प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर के भी एक स्थिरांक आता है, और वो इस मोलालिटी को तोड़ देंगे तो W/M इंटू क्या आ जाएगा, W कैपिटल W आ जाएगा केजी में। अगर इसे हम केजी में ना लिखें तो 1000 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखो इसमें दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। देखो छोटा W दे रखा है, ये क्या है हमारा छोटा W, और हमें M की वैल्यू दे रखा है, और कैपिटल W भी दे रखा है। हमें बिलियन की क्वथनांक की गणना करनी है। फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में पुट करके इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो हमें के भी कितना दे रखा था, मोलल उन्नयन स्थिरांक हमें कितना दे रखा है, 0.52। ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे 0.52 इंटू ये हमें 0.6 दे रखा था ऊपर छोटा W, और 1000 ये हमें ये तो नंबर ही है, अपान में M 60 दे रखा था और बड़ा W 100 था। ठीक है, देखो ये 3 जीरो से ये हमारा पूरा ख़त्म, ये नीचे 6 बचा है तो 6 से ये 6 ख़त्म, लेकिन ये 6 नहीं, ये 0.1 बचेगा। ठीक है, अब देखो 0.1 से 0.152 में अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो बस केवल एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, 052 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हमारा क्या आया, ये आ गया मेरा डेल्टा टीवी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है वो देखें। देखो ये हमें केबी की वैल्यू दे रखी थी, डेल्टा टीवी हमने गलती से लिख दिया, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वाला देखो, ये किसकी वैल्यू थी, केबी की, मोलल उन्नयन स्थिरांक इसी को कहते हैं, केबी को। अब देखो हमें निकालना क्या है, क्वथनांक की गणना करनी है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था,
डेल्टा टी बी जो होता है इज इक्वल टू होता है टी बी सॉल्यूशन माइनस डेल्टा माइनस टी नॉट टी बी नॉट सॉल्वेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, टी बी यानी कि ये निकालना है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। बिलियन का हम क्या कहते हैं, ठीक है, बिलियन का क्वथनांक कहते हैं। बिलियन का क्वथनांक इसी हम कहते हैं, गलत लिखा गया, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मतलब सही करते हैं, इसे इधर भेज देते हैं, इसे इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यदि इसे हम इधर भेज दें तो ये इधर अकेला बचेगा। ठीक है, तो डेल्टा टी बी सॉल्यूशन यानी कि केवल डेल्टा टी बी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, टी बी केवल लिखेंगे, यही हमें निकालना है बिलियन का क्वथनांक। टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो पहले इधर था तो पहले से ही उधर है, और ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस टी बी नॉट सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। देखो टी बी नॉट सॉल्वेंट हमें दे रखा है, ये देखो ये हमें दिया है, जल का क्वथनांक हमें दे रखा है। जल का क्वथनांक कितना दे रखा है, 373.15। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। देखो टीबी को हम क्या कहते हैं, बिलियन का क्वथनांक, और डेल्टा टीबी को हम क्या कहते हैं, जल यानी कि विलायक का क्वथनांक। सॉल्वेंट यही तो लिखा था, तो विलायक का क्वथनांक कितना दे रखा है हमें, 373.15, और हमने इसका कितना निकला है 0.059। एक मिनट देख लेते हैं, 0.052 शायद था। ठीक है, 2 है। तो अब इन दोनों को जोड़ दो, आंसर ले लो, कितना आ जाएगा, 373 पहले से था, पॉइंट के बाद बस जोड़ना है। पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद एक डिजिट बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 हो जाएगा, 0 + 1 0, 0 + 1 1 हो जाएगा, और ये 5 5 10 को 0 हो जाएगा, हासिल कितना बचा 1, और ये 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारा डेल्टा टीवी की वैल्यू आ गई, क्वथनांक की वैल्यू। और ये क्या है, टेम्परेचर है, तो इसे केल्विन में रख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम इसके आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।